लेते थे, ये कभी कभी खुद को महासामंत के रूप में घोषित करते थे या महामंडलेश्वर के रूप में घोषित करते थे। जैसे हो सकता है ना कि ये राज्य है, राज्य में अनेक सारा क्षेत्र है, किसी एक एक क्षेत्र में एक एक या दो दो भूस्वामी है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि राजा से मिलकर किसी 2 या 3 क्षेत्र का आधिपत्य किसी एक ही जो है भूस्वामी को मिल जाए, सरकार को मिल जाए, तो इस तरीके से वह खुद को महामंडलेश्वर घोषित कर लेगा, महासामंत घोषित कर लेगा। कभी कभी क्या होता था कि ये जो सामंत होते थे, जब इनको बहुत अत्यधिक सत्ता की प्राप्ति हो जाती थी या बहुत ये अच्छे मतलब रुपया पैसा इनके पास हो जाता था, संपदा हो जाती थी, ये खुद को राजा की तरह बिल्कुल अलग स्वतंत्र कर लेते थे। अब ये अपने राज्य क्षेत्र में, मान लीजिए राज्य क्षेत्र में अगर इतना सारा क्षेत्र है, इसमें से लगभग आधे पर इसका अधिकार हो गया, तो ये कहेगा कि अब मैं इस राजा के विरुद्ध नहीं आता हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ। यानी कि जैसे ही समय मिला, जो सामंत होते थे अच्छे लेवल पे चले जाते थे, तो वे खुद को क्या करते थे, स्वतंत्र घोषित कर लेते थे, अलग घोषित कर लेते थे और अपना नया राजवंश शुरू कर देते थे, नया राज्य बना लेते थे। तो इस प्रकार क्या होता था, नए राज्यों का उदय हो जाता था, भले ही वो छोटा ही हो। तो ये एक तरीका हुआ नए राजवंशों के उदय का। इसका एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है राष्ट्रकूट के विषय में। पहले जो राष्ट्रकूट होते थे, वे शुरुआत में क्या थे, जो कर्नाटक के क्षेत्र में चालुक्य राजा थे, उनके यहाँ काम करते थे, यानी उनके अधीन ये काम करते थे। लेकिन 8वीं सदी में क्या हुआ कि राष्ट्रकूट जो था, मतलब मान लीजिए ये कर्नाटक का क्षेत्र है, इसमें बहुत सारे क्षेत्र, इस राष्ट्रकूट समूह का एक प्रधान व्यक्ति जिसका नाम था दंती दुर्ग, उसने अपने इस जो है क्षेत्र के राजा से विद्रोह कर दिया, अपने स्वामी के जो है स्वामी के अंडर में रहना स्वीकार नहीं किया, उससे युद्ध किया, उसे युद्ध में हरा दिया। फिर युद्ध में उसे हराने के बाद हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान में किया ब्राह्मणों की सहायता से। इस हिरण्यगर्भ अनुष्ठान का मतलब होता है कि आप जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय बन जाएंगे। तो इस प्रकार इस जो है दंती दुर्ग ने क्या किया, एक नया राजवंश राष्ट्रकूट का एक तरीके से स्थापना किया। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे नए राजवंश सामने आ जाते थे। ठीक है, यहाँ चित्र में एलोरा की गुफा के विषय में बताया जा रहा है कि एलोरा की गुफा 15 का एक दिव्य चित्र दिया गया है, जिसमें विष्णु भगवान को नरसिंह अवतार के रूप में दिखाया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एलोरा की गुफा हो सकता है कभी पूछते, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे अगला एग्जाम्पल है कि कैसे नए नए राज्य सामने आते थे। तो कुछ लोग ऐसे होते थे जो अपने कौशल के आधार पर, अपने युद्ध क्षमता के आधार पर नए नए राज्यों का गठन करते थे। एग्जाम्पल के लिए 2 बताया जा रहा है, एक है कदम मयूर शर्मन और दूसरा गुर्जर प्रतिहार हरिचंद। इन दोनों ने क्या किया, ये दोनों ब्राह्मण थे, लेकिन इनको युद्ध शक्ति प्राप्त थी, युद्ध क्षमता में बहुत अधिक था। तो शस्त्र के प्रयोग से इसने क्या किया, इन दोनों ने क्या किया, कदम मयूर शर्मन ने